आवाज आ रही है आपको? सुनाई दे रहा है सभी को? Yes, Rajesh. Okay, so first of all, pre-ordered reversal. Pre-ordered reversal means nod, then it's left, then it's right. Clear? So जब आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको रूट मिल रहा है तो सबसे पहले यही ट्रेवर्स होगा और इसे आप नोट डाउन कर लेंगे सिंपली इस तरीके से ए ट्रेवर्स हो जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, फिर से ट्री है, क्लियर है? तो सिंपली इसमें नॉट बाय नॉट ट्रेवर्स होता जाएगा। उसके बाद बी ट्रेवर्स हुआ, देन क्योंकि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आप किस तरफ बढ़ेंगे? राइट की तरफ। तो अगर मैं इस सब ट्री की बात करूं, नॉट ट्रेवर्स हो चुका है, लेफ्ट की तरफ आप बढ़े और उसके बाद किसको ट्रेवर्स कर रहे हैं आप? राइट वन पार्ट को। राइट वन पार्ट फिर से आपको एक ट्री मिला है जिसका रूट कौन है? डी। फिर से इसके आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज वेरी सिंपल जी। उसके बाद इसके भी लेफ्ट में, क्लियर है? तो के आपको टर्मिनल नोड लेफ्ट वन पार्ट मिल चुका है। तो फिर इस सब ट्री का जो राइट पार्ट है वो भी आप ट्रेवर्स करेंगे, दैट इज एल। क्लियर है? सो लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, नोड इटसेल्फ हो चुका है ट्रेवर्स, देन लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स हो चुका है। अब आप राइट सब ट्री को, जो आपका रूट है उसका राइट सब ट्री की तरफ आप बढ़ेंगे और सबसे पहले जब आपको सी नोड मिला, मैंने बताया आपको कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, goes down to the any of node, उसे आपको एक ट्री मानते हुए चलना है। तो जब आप यहाँ पर इस सी नोड पर जब आप पहुंचे हैं, ये एक ट्री है और इस ट्री का रूट है, क्लियर है? तो नोड ट्रेवर्स होना चाहिए, तो सी ट्रेवर्स होगा और उसके बाद आप इसके लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। जब आप लेफ्ट में गए तो अब आप सी को भूल जाइए, अब आप लेफ्ट, इट मींस ई आपके लिए क्या है? नेक्स्ट वन नोड है या रूट है, क्लियर है? तो रूट को आपको ट्रेवर्स करना होगा, आप लिखेंगे ई, क्लियर है? देन क्योंकि इसका लेफ्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस नोड के लिए राइट के पार्ट को आपको ट्रेवर्स करना होगा और राइट पार्ट एक टर्मिनल नोड है, दैट इज एच, क्लियर है? सो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लेफ्ट सब ट्री किसके लिए? सी के लिए, वो ट्रेवर्स हो चुका है, सी हो चुका है, सी का लेफ्ट पार्ट हो चुका है, अब सी का राइट पार्ट, क्लियर है? तो इस तरीके से मार्क डालते हुए आपको चलना होगा। उसके बाद आपको नोड मिला है फिर से एफ, एफ ट्रेवर्स होगा, क्लियर है? देन इसका लेफ्ट पार्ट एक टर्मिनल नोड है और राइट पार्ट भी क्या है? टर्मिनल नोड है। तो इस ट्री का जो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो क्या होगा? ए बी डी, देन जी के एल सी ई एच एफ आई जे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे। सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल इस सब ट्री की बात करूं तो इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा? डाउन से चलते हैं, क्लियर है? इस सब ट्री को सॉल्व करूंगा तो जी होगा, देन के होगा, देन एल होगा, क्लियर है? देन मैं इसकी बात करता हूं, इस पूरे सब ट्री की बात करता हूं जो कि बी का राइट वन है। तो डी एक नोड है, रूट है, तो क्या किया? डी जी के एल, बी का राइट पार्ट, क्लियर है? और अब मैं इस पूरे सब ट्री की बात करता हूं जो कि ए का लेफ्ट है। तो सबसे पहले कौन ट्रेवर्स होगा? बी, देन डी, देन जे, के, देन एल, क्लियर है? और सबसे पहले कौन ट्रेवर्स होगा? ए इटसेल्फ रूट। ये लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, ये आपका रूट है। और अब मैं राइट सब ट्री की बात करता हूं तो सबसे पहले होगा सी, देन ई, देन एच, देन एफ, देन आई, देन जे। तो सबसे पहले आप नोड को लिखेंगे, देन लेफ्ट पार्ट को लिखेंगे और देन राइट पार्ट को। सो इट्स अ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ योर बाइनरी ट्री। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। No, sir. नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बहुत आसान है, क्लियर? नाउ यस सर। नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करना होता है, देन नॉन ट्रेवर्स होगा, देन उसका राइट सब ट्री। सो ये रूट है, लेफ्ट की तरफ बढ़ना होगा आपको। बी फिर से एक ट्री है, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कौन ट्रेवर्स होगा? नोड। तो सबसे पहले ट्रेवर्स होने वाला नोड कौन होगा? बी इटसेल्फ, बी खुद होगा, क्लियर है? कैसे हुआ? ये आपके लिए ट्री है, इसका लेफ्ट कौन है? ए के लिए लेफ्ट है बी, लेकिन बी का लेफ्ट नहीं है। तो डेफिनेशन कह रहा है कि लेफ्ट सब ट्री होने के बाद नोड ट्रेवर्स होता है और देन कौन ट्रेवर्स होता है? उसका राइट सब ट्री। तो सबसे पहले ट्रेवर्स होने वाला नोड कौन होगा? अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें, बी होगा सबसे पहला। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इसमें, क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इट मींस लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करना है, देन उसका नोड या रूट ट्रेवर्स होगा, देन उसका राइट सब ट्री, क्लियर है? ए आपके लिए रूट है, सो पहले किस तरफ बढ़ेंगे आप? लेफ्ट सब ट्री की तरफ, क्लियर? आप यहां पर जब आए तो आपको एक ट्री मिला जिसका रूट कौन है? बी, बी का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मींस लेफ्ट नल है, क्लियर है?
तो सबसे पहले ट्रेवर्स कौन होगा, बी इटसेल्फ, नॉन ट्रेवर्स होगा। देन आप राइट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो डी फिर से क्या है, रूट है। डी के लेफ्ट में जाना होगा आपको, लेफ्ट पार्ट को पहले ट्रेवर्स करना होगा। आपको फिर से नोड मिला जी, और जी का जो लेफ्ट है वो कौन है, के। के एक टर्मिनल नोड है, तो आपको इसे लिखना होगा के, और उसके बाद इसका नोड या पेरेंट कौन है, जी। क्लियर है। और देन उसका राइट पार्ट है वो टर्मिनल नोड है एक, और वो आप होगा एल। देन क्योंकि डी का लेफ्ट पूरी तरीके से ट्रेवर्स हो चुका है, तो उसके बाद कौन ट्रेवर्स होगा, उस ट्री का रूट ट्रेवर्स होता है। तो सबसे पहले बी ट्रेवर्स होगा, उसके बाद डी का लेफ्ट पार्ट हुआ, देन डी इटसेल्फ होगा, एंड देन डी का राइट पार्ट। डी का राइट पार्ट क्या है, नल है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए जो आपका मेन रूट है आपके पूरे ट्री का, उसका लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स आप कर चुके हैं इन ऑर्डर में, और उसका ट्रेवर्सल मिला है आपको बी, देन के, देन जी, देन एल एंड देन डी। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट बी का जो लेफ्ट है वो क्या है, नल है, तो कुछ भी नहीं लिखा। देन नोड हो चुका है, देन बी का राइट, वो भी किसमें ट्रेवर्स हुआ, इन ऑर्डर में ट्रेवर्स हुआ। कैसे हुआ, जब आप डी पर पहुंचे तो डी का लेफ्ट पार्ट पहले होगा, इट मींस के, जी, देन एल, एंड देन इटसेल्फ रूट, और डी का जो राइट है वो क्या है, नल है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको रूल फॉलो करना है, आपको वो ट्रेवर्सल फॉलो करना है। क्या हुआ फाइनली आंसर, आप पूरे ट्री का लेफ्ट पार्ट आप कर चुके हैं, तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, आप किसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, आपके रूट को, जो मेन रूट है दैट इज ए। अब क्या करना होगा, आपके ट्री का राइट पार्ट को आपको इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। इन ऑर्डर दैट इज आप सिंपली आप नेक्स्ट वन नोड पे जाइए, दैट इज सी है, और आपको इसे ट्री एज्यूम करना है, तो पहले इसका लेफ्ट पार्ट किसमें ट्रेवर्स होगा, इन ऑर्डर में। आप फिर से इसके लेफ्ट की तरफ गए, क्लियर है, फिर से क्या है, ट्री है, तो ई मिला, ई का लेफ्ट नहीं है, इट मींस क्या होगा, ई ट्रेवर्स हो सकता है, क्लियर है। और उसके बाद ई का जो राइट है वो होगा ट्रेवर्स ई के बाद, दैट इज एच। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका ट्रेवर्सल ई एच, देन नोड, तो ये लेफ्ट पार्ट है किसके लिए, सी के लिए। अब सी का राइट पार्ट भी किसमें ट्रेवर्स होगा, इन ऑर्डर में, दैट इज आई एफ एंड जे। सो लेफ्ट पार्ट क्या है, लेफ्ट ट्रेवर्सल इज बी के जी एल डी, एंड इस ट्री का जो राइट पार्ट है उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ई एच सी आई एफ जे, क्लियर है। और इटसेल्फ जो रूट है वो इन दोनों के बीच में होगा, क्लियर है, ई एच सी आई एफ जे, क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, कोई डाउट है, नो सर। क्लियर, समझ में आया आपको। तो जब भी आपको, ये सिंपल रूल है तीनों तरह के ऑर्डर ट्रेवर्सल में, कि आप सिंपली लेफ्ट या राइट की तरफ आप बढ़ेंगे, नोड मिलता है आपको, उसे क्या मानना है, क्या एज्यूम करना है, ट्री, और ट्री मानते हुए ही आपको क्या करना है, उसका ट्रेवर्सल करना है उसी में जिसमें आप कर रहे हैं ट्रेवर्सल, क्लियर। तो आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। आप पूरे ट्री को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर आप इसको पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं, कि लेफ्ट पार्ट को आपने सॉल्व किया, और अगर ज्यादा बड़ा है अगर क्वेश्चन या ज्यादा बड़ा ट्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके जो सब ट्रीज है उन्हें आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, देन उनका कंपाइलेशन करके आप आंसर लिख सकते हैं, ये तरीका भी हो सकता है, क्लियर। नाउ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख रहे हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं। नाउ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यहां लिखूंगा मैं, क्लियर। पोस्ट ऑर्डर दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट, देन राइट, देन नोड, क्लियर, लेफ्ट देन राइट, देन द रूट ऑफ दैट लेफ्ट एंड राइट। सो सबसे पहले क्या करना होगा, आप यहां रूट पर पहुंचे, आप इसे ट्रेवर्स नहीं कर सकते, आपको पहले इसके लेफ्ट की तरफ बढ़ना होगा, लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स करना होगा पोस्ट ऑर्डर में, क्लियर। फिर से आप बी मिला, तो ये भी एक क्या है, ट्री है, क्लियर, लेफ्ट नहीं है इसका, क्लियर है, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब क्या किस तरफ बढ़ना होगा, आपको बी के राइट की तरफ बढ़ना होगा, क्लियर है। या फिर इसे आप इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये एक ट्री है आपके लिए जी के एल, ठीक है, इस छोटे से ट्री की बात करते हैं, इसे पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे तो सबसे पहले आएगा के, और उसके बाद होगा एल रीड होगा, और उसके बाद कौन रीड होगा, जी, क्लियर है। अब अगर मैं थोड़ा सा इससे ऊपर की बात करूं, तो ये लेफ्ट है किसके लिए, डी के लिए,
डी के लिए क्या है, ये लेफ्ट है, इट मींस लेफ्ट हो चुका है, राइट डी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद कौन रीड हो सकता है, द रूट ऑफ दैट सब ट्री, दैट इज डी। तो सबसे पहले के, देन एल, देन जी, देन इनका जो रूट है वो डी, क्योंकि डी का राइट नहीं है इसलिए मैंने डी को नोट डाउन किया। अगर डी का कोई राइट एग्जिस्ट करता तो पहले वो रीड होता, देन कौन रीड होगा, उसका रूट रीड होगा। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। आप मोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट की तरफ आए, क्लियर है, ए देन बी, क्लियर है, क्लियर है, बी का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप राइट की तरफ बढ़ेंगे और लेफ्ट मोस्ट आपको क्या मिल रहा है, के। सबसे पहले आपको के मिला, देन आप एल रीड होगा, देन जी, देन इस सब ट्री का जो रूट है दैट इज डी, एंड इस पूरे सब ट्री का जो रूट है वो कौन होगा आपके लिए, बी। तो लेफ्ट पार्ट, जो लेफ्ट पार्ट है मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर क्या आंसर मिलेगा आपको, के एल जी डी और बी। तो ये लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्सल है आपके पूरे ट्री का, क्लियर। अब राइट पार्ट ऑफ योर बाइनरी ट्री, तो ए का राइट पार्ट आप इस तरफ बढ़ना है आपको, क्लियर है। फिर से आपको नोड मिला सी, सी का पहले कौन रीड होगा, कौन ट्रेवर्स होगा, लेफ्ट, देन कौन ट्रेवर्स होगा, राइट, देन इटसेल्फ रूट होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ई और एच, केवल मैं इस सब ट्री की अगर बात करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एच, क्योंकि लेफ्ट आता है, देन राइट आता है, देन रूट आता है, क्लियर है। तो लेफ्ट कौन है, नल है, राइट कौन है, एच, और रूट, रूट कौन है इसके लिए, ई। तो एच और ई केवल इस सब ट्री के लिए, केवल इस सब ट्री के लिए बताया मैंने आपको, एच होगा और देन कौन रीड होगा, ई रीड होगा। अगर मैं इस सब ट्री की बात करूं तो सबसे पहले जो लेफ्ट है दैट इज आई, राइट दैट इज जे, और नोड इटसेल्फ दैट इज एफ। लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है, उसके बाद कौन रीड होगा, सी। तो अगर मैं इसका कंपाइलेशन करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, H, उसके बाद E, उसके बाद I, देन J, देन F, देन फाइनली कौन होगा, C। इट्स पोस्ट प्रोडक्ट रिवर्सल ऑफ राइट सब ट्री ऑफ योर एंटायर बाइनरी ट्री, क्लियर है। इसे अगर अपन यहां सीक्वेंस में लिखेंगे, कंटिन्यू K L G D B, देन राइट पार्ट पूरी तरीके से उसका ट्रेवर्सल आएगा, H E I J F C, then at last the root of your entire binary tree, that is A, clear है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट, नो सर। नो सर। प्रीतेश समझ में आ गया, यस सर, बस वो सेकंड वाले में थोड़ा सा लेफ्ट पोर्शन में गलती हो गई थी, बाकी तो सही है। कुछ गलती हुई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हाँ देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं सॉल्व, और बेटर सबसे बेस्ट वे ये है कि आप सिंपली आप लेफ्ट राइट और उस पर्टिकुलर आप जिस पर्टिकुलर नोड पे आप रीच होते हैं आपको उसे ट्री मानते हुए उसी फॉर्म में ट्रेवर्स करना है, वेरी सिंपल। जब आप उसे ट्री मानेंगे आप सिंपली लेफ्ट और राइट की तरफ बढ़ेंगे और जो सिंपली आपका आंसर या क्लियर है आप ट्रेवर्सल कर पाएंगे, क्लियर है। आप इस तरीके से सब ट्री के ट्रेवर्सल करके भी आप कंपाइलेशन कर सकते हैं, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें, क्लियर है, तो ये एक ट्री है, इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, क्लियर है। फिर से ट्री है बी, क्लियर है, इसका लेफ्ट पार्ट कुछ भी नहीं है, राइट पार्ट का ट्रेवर्सल, राइट पार्ट ट्रेवर्सल दैट इज के एल जी डी, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, क्लियर है। देन इस पूरे लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, के एल जी डी, दैट इज द राइट ऑफ द बी, क्लियर है, और उसके बाद रूट ट्रेवर्स होगा बी, क्लियर है। ये भी एक सिंपल तरीका है जिससे आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। और उसके बाद राइट पार्ट को मैंने इंडिविजुअली सॉल्व किया, जिसमें भी मैंने क्या किया, सी के फिर से लेफ्ट और राइट को इंडिविजुअली सॉल्व किया, दैट इज एच ई द लेफ्ट पार्ट, आई जे एफ दैट इज राइट पार्ट। देन क्या करेंगे आप, सिंपली लेफ्ट को पहले लिखेंगे, देन राइट को लिखेंगे उसका ऑर्डर ट्रेवर्सल, देन उसका जो रूट है वो लिखेंगे दैट इज सी, और देन इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, पहले लेफ्ट लिखेंगे, देन राइट पार्ट ट्रेवर्सल लिखेंगे, और देन फाइनली आप किसे ट्रेवर्स करेंगे, रूट को, क्लियर है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दैट बाइनरी ट्री। ओके सर। समझ में आया आप सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैनुअल अप्रोच आपको पता लग गई कि किस तरीके से एक बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स किया जाता है, क्लियर है। तो मिटाओ इसे, यस सर। सो आपको पता लगा कि तीन तरीके से आप किसी भी बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्स हो सकता है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो सकता है उसका, और उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी पॉसिबल है। तीन तरह के ऑर्डर पॉसिबल है, तीन तरीके से वो ट्रेवर्स हो सकता है,
अब ये ट्रेवर्सल करने के लिए आपके पास दो तरह की अप्रोच होती है, दो तरीके की अप्रोच है, दो तरह की एल्गोरिथम्स है, टू काइंड्स ऑफ द एल्गोरिथम्स. First one is recursive approach. Two kind of approaches or two kind of the algorithms for traversal. Recursive approach, and second one is non-recursive approach. Non-recursive way or using stakes. Using stake. So stake की एक एप्लीकेशन है अलग से ये कि आप किसी भी ट्री को आप प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स कर सकते हैं. क्लियर है? स्टेक की मदद से. सो अभी जो आपने डिस्कस किया वो क्या था? रिकर्सिव अप्रोच थी. क्लियर है? समझ में आ रहा आप सभी को? यस सर. So Yes, there are two kind of approaches, two kind of the algorithms for order traversal of binary tree. First one is recursive approach, that is we already discussed. Clear है? And second one is non-recursive, that is using stake. Clear है? Stake की मदद से किस तरीके से ट्रेवर्स करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. क्लियर? तो रिकर्सिव Yes, sir. अप्रोच कैसे है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो क्या था, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नोड, देन लेफ्ट सब ट्री को भी प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है. इट मींस मैं अगर इसके लिए मैं एल्गोरिथम लिखूं तो एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से प्री ऑर्डर. क्लियर है? और यहां पर फर्स्ट स्टेप है ट्रेवर्स रूट, सेकंड ट्रेवर्स लेफ्ट सब ट्री. दैट इज, इट मींस here the recursive call for pre-order with left of root. जो करंट आपके पास जिस पर्टिकुलर नोड का पॉइंटर है वो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है आपके पास? एक पॉइंटर है. क्लियर है? और आप इनिशियलाइज किससे करेंगे? उस पॉइंटर को रूट से करेंगे. क्लियर है? सबसे पहले ये ptr को क्या इनिशियलाइज होगा? रूट से स्टार्ट होगा. क्लियर है? फर्स्ट जो आपके पास पर्टिकुलर पॉइंटर है उसे आप क्या कर लेंगे? सिंपली ट्रेवर्स कर लेंगे. आप इसे पॉइंटर कह सकते हैं या फिर मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक वेरिएबल ले रखा है, दैट इज नोड. क्लियर है? और उस नोड को आप क्या असाइन कर रहे हैं? रूट असाइन कर रहे हैं. सबसे पहले आप क्या असाइन कर रहे हैं? रूट असाइन कर रहे हैं. वेरी सिंपल अप्रोच है. क्लियर है? मैं इसका थोड़ा सा टेक्निकल आपको प्रोग्रामिंग आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं. वे ट्रेवर्स नोड जो आपके पास सिंपली जिसका आपके पास एड्रेस है उसे आप ट्रेवर्स कर लेंगे. देन आप फिर से क्या कर रहे हैं? कॉल अगेन प्री ऑर्डर. क्लियर है? रिकर्सिव कॉल फॉर लेफ्ट ऑफ द नोड. जो आपका लेफ्ट ऑफ द नोड है उसे आप क्या करेंगे? पास करेंगे लेफ्ट ऑफ करंट नोड. जो आपके पास करंट नोड है उसके लिए भी आप प्री ऑर्डर को कॉल करेंगे. देन ट्रेवर्स राइट सब ट्री बाय कॉलिंग or recursive call of the pre-order process for the right of the node. Clear है? So ये recursive call है. ये सेकंड और थर्ड स्टेप क्या है? recursive call है अगेन किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का, इसी एल्गोरिथम का. क्लियर है? लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी. अंडरस्टूड? यस सर. समझ में आया आपको? Yes, sir. इट मींस ये हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है तो ये एक प्रोसेस बना दिया आपने जिसमें आपको रूट का एड्रेस आप पास करेंगे. एक आपने पॉइंटर ले लिया है नोड. क्लियर है? वो ट्रेवर्स होने के बाद क्या होगा? प्री ऑर्डर प्रोसेस या इटसेल्फ यही फंक्शन फिर से कॉल होगा फॉर द लेफ्ट ऑफ दैट नोड एंड इट विल अगेन कॉल आल्सो कॉल फॉर द राइट ऑफ दैट नोड. क्लियर? सो तीनों ही जो ट्रेवर्सल है वो इस तरीके से केवल यहाँ पर नाम बदलेंगे और ये जो स्टेप्स है इनका सीक्वेंस बदल जाएगा. जैसे कि इन ऑर्डर अगर लिखूंगा तो इन ऑर्डर नोड यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इन ऑर्डर लेफ्ट ऑफ नोड, सेकंड स्टेप हो जाएगा ट्रेवर्स नोड और थर्ड स्टेप हो जाएगा इन ऑर्डर राइट ऑफ नोड. वेरी सिंपल. एंड थर्ड अप्रोच जो है आपका पोस्ट ऑर्डर. पोस्ट ऑर्डर क्या कह रहा है? सबसे पहला स्टेप होगा पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट ऑफ नोड, तो वो ही रिकर्सिव कॉल हो जाएगा. क्लियर? और फिर सेकंड स्टेप होगा राइट ऑफ दैट नोड पोस्ट ऑर्डर एंड देन थर्ड वन स्टेप इज ट्रेवर्स दैट इंडिविजुअल नोड. तो सबसे लास्ट में कौन ट्रेवर्स होगा? यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर के फॉर्म में रूट सबसे पहले लास्ट में होगा ट्रेवर्स. समझ में आया आप सभी को?
यस सर। बेटा Yes, sir. उससे तो ये रिकर्सिव अप्रोच थी जो आपने डिस्कस करी, क्लियर है, जिसमें मैंने स्टेप लिखी थी, आपने ध्यान से देखा होगा कि उसका जो लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री वो भी उसी फॉर्म में ट्रेवर्स होता है। इट मींस फिर से वही प्रोसेस फॉर लेफ्ट और राइट पार्ट, क्लियर। नाउ वी आर टॉक अबाउट, we are going to discuss about the non-recursive approach, that is using a step, clear। तो ये कैसे होगा इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा रहा हूं। तो इस बार मैं रिकर्सिव अप्रोच यूज नहीं करना चाहता हूं, तो मेरे पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि कुछ नोड्स मुझे क्या करने होंगे, बैक ट्रैक करने होंगे। क्या करने होंगे? बैक ट्रैक। तो मुझे उनके एड्रेसेस या उन नोड्स के जो पर्टिकुलर लोकेशन से, या उन्हें मुझे स्टोर करना होगा कहीं भी एक तरीके से। उनके एड्रेस से स्टोर करने का मतलब क्या है, उन्हें मुझे स्टोर करना होगा ताकि मैं इन फ्यूचर बाद में मैं जिस ऑर्डर में चाह रहा हूं उस ऑर्डर में उसे ट्रेवर्स कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको प्री ऑर्डर का आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि स्टैक की मदद से कैसे ट्रेवर्सल होता है। फर्स्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एक सिंपल बाइनरी ट्री है, क्लियर, और मैं चाहता हूं कि इसे प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है लेकिन नॉन रिकर्सिव अप्रोच या स्टैक को यूज करते हुए। तो मैं यहां पर स्टैक की मदद ले रहा हूं। ये मेरे पास एक स्टैक है, मैंने स्टैक लिख दिया, ठीक है। जो भी ट्रेवर्सल होता जाएगा मैं वहां पर मेंशन करता जाऊंगा। और एक मैं पीटीआर पॉइंटर ले रहा हूं, ठीक है। क्या ले रहा हूं मैं? पॉइंटर। और पॉइंटर को सबसे पहले आप किसे इनिशियलाइज करेंगे? रूट से। किसे इनिशियलाइज करेंगे? रूट से। रूट इटसेल्फ क्या है आपके लिए? जो आपका बिगिनिंग नोड है, फर्स्ट वन नोड है, उसका एड्रेस जिसके पास होगा वो क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। सो नाउ assume your tree or your binary tree in memory represents as linked list, ठीक है। info left, right and root। info represent info part of that node, left holds the left child location, right holds the right child location and root holds the beginning node location or pointer, clear। मिटाओ इसे, मिटाओ। अच्छा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रेवर्स होना चाहिए? नोड। देन क्या ट्रेवर्स होना चाहिए? लेफ्ट पार्ट। देन क्या ट्रेवर्स होना चाहिए? उसका राइट पार्ट। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. 3 लोग ही हो, क्या हो गया? सी ठीक, सबसे पहले मुझे नोड ट्रेवर्स करना है, देन लेफ्ट ट्रेवर्स करना है, देन राइट। तो जब लेफ्ट है तो लेफ्ट को भी मुझे प्री ऑर्डर में ही ट्रेवर्स करना है, और राइट को भी मुझे किस फॉर्म में ट्रेवर्स करना है? प्री ऑर्डर की फॉर्म में ही मुझे ट्रेवर्स करना है, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये काम कर रहा हूं कि स्टैक को मैं नल से इनिशियलाइज कर रहा हूं। स्टैक को किसे इनिशियलाइज किया मैंने? नल से। और पॉइंटर को किसे इनिशियलाइज किया आपने? ए से, क्लियर है। ए दैट इज योर रूट। रूट से इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है? पॉइंटर के पास करंटली किसका एड्रेस है? ए का एड्रेस है, क्लियर है। सबसे पहले जब भी आपके पास आप इनिशियलाइज कर लिया तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि मुझे ए को ट्रेवर्स करना है, देन मुझे उसके लेफ्ट को, जब मैं लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करूंगा तो उसे भी मुझे ट्रेवर्स करना है, और जब मैं बी की तरफ, बी का जो लेफ्ट है उसे भी मुझे ट्रेवर्स करना है, और इसी सीक्वेंस में करना है। तो सिंपली क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है? बेसिकली रूट से आपने इनिशियलाइज कर लिया है पॉइंटर को, क्लियर है। तो सिंपली जो करंट आपके पास जो पीटीआर है, पॉइंटर है, क्लियर है, उसे आपको ट्रेवर्स करना है। तो करंट जो पॉइंटर है उसे मैंने क्या कर दिया? ट्रेवर्स, क्लियर है। दैट इज मैंने ए को नोट डाउन कर लिया। तो मैंने किसे ट्रेवर्स कर लिया है? इन्फो ऑफ पॉइंटर। जो करंटली मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस पॉइंटर के पास, उसे मैंने क्या कर लिया? इन्फो पार्ट को मैंने रीड कर लिया, दैट इज ए। अब मुझे पॉइंटर को अपडेट करना है। किसे अपडेट करना है? मुझे पॉइंटर को अपडेट करना है। मुझे पॉइंटर को क्या असाइन करना है?
लेफ्ट ऑफ द PTR। क्लियर है? मुझे क्या इनिशियलाइज करना है, क्या मुझे ऐसे इनिशियलाइज करना है, किससे अपडेट करना है? लेफ्ट ऑफ द PTR को। तो पॉइंटर लिया है, पॉइंटर को आपने क्या किया है, रूट से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, A, देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ना होगा। तो लेफ्ट ऑफ द PTR मुझे क्या करना होगा, पॉइंटर को असाइन करना होगा। देन लेफ्ट ऑफ द PTR मुझे क्या करना होगा। इस तरीके से क्या होगा, कंटिन्यूअस। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं मुझे जो पर्टिकुलर नोड में रीड कर चुका हूं, उनके राइट वन को मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्या करके रखना पड़ेगा, होल्ड। तो यहां पर स्टेट को आप काम में लेंगे इन्हें होल्ड करने के लिए। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब आप क्या किया, आपने ए को आपने ट्रेवर्स किया, तो क्या इसका राइट है, इसे आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज क्या राइट ऑफ PTR है, क्या राइट ऑफ PTR है, इज राइट ऑफ PTR नॉट नल, क्या ये नॉट नल है? ठीक है, अगर राइट ऑफ PTR एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना होगा। तो मैं यहां पर इसे स्टोर कर रहा हूं। तो मैं पर्टिकुलर जो स्टेप्स है उन पे नहीं जा रहे हैं पर क्लियर है। ए सबसे पहले ए से इनिशियलाइज हुआ, ए का जो राइट है उसे आप क्या कर लेंगे, सी में जो स्टेक है उसे आप स्टोर कर लेंगे। तो इसका जो एड्रेस है, सी का एड्रेस, वो आपने कहां स्टोर कर लिया, स्टेक में। क्लियर है? आप नाउ गोज डाउन टू द लेफ्ट ऑफ द ए, दैट इज बी। तो पॉइंटर फिर से अपडेट हुआ, दैट इज बी। क्लियर है? और आप इसे रीड कर लेंगे, क्या इसका राइट है, यस एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेफ्ट की तरफ जाने से पहले आज अगर इसका राइट है तो उसे आप स्टोर कर लेंगे। तो सी को स्टोर किया, देन बी का जो राइट है उसे भी इसी तरीके से क्या कर लूंगा, मैं स्टोर कर लूंगा। सॉरी, सी नहीं, सी के बाद आप क्या लिखेंगे, बी का जो राइट है दैट इज ई। क्लियर है? और देन फाइनली क्या होगा, बी के भी लेफ्ट में आप जाएंगे, दैट इज डी। क्लियर है? तो डी पॉइंटर अपडेट हुआ डी से, और आपने उसे प्री ऑर्डर की फॉर्म में, तो उसका इन्फो पार्ट आपने रीड कर लिया। क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है? क्लियर है? तो जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप उसे स्टैक में पुश नहीं करेंगे। और क्योंकि इसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब क्या होता है, लेफ्ट ऑफ दी PTR नल मिलेगा। ए रीड हो गया, उसका राइट स्टोर कर लिया, बी रीड हो गया, बी का राइट स्टोर कर लिया, देन डी रीड हो गया, डी का राइट नहीं है तो स्टोर नहीं कर रहे हैं, और डी का लेफ्ट भी नहीं है। इट मींस नाउ स्टार्ट बैक ट्रैक। अब बैक ट्रैक शुरू करना होगा। क्लियर है? बैक ट्रैक मींस क्योंकि अब मुझे जो इसका डी जिस पर्टिकुलर रूट का चाइल्ड है उसका राइट भी मुझे क्या करना होगा, ट्रेवर्स करना होगा। सो जब क्या होता है, लेफ्ट ऑफ द एनी ऑफ नोड नल मिलेगा, मुझे स्टेक में से पॉप करना होगा। क्या करना होगा, स्टेक में से पॉप करेंगे और आपके पॉइंटर को वहीं से इनिशियलाइज करेंगे। दैट इज, अब शुरुआत कहां से होगी, यहां से पॉप करते हुए। तो पॉइंटर इस बार किससे इनिशियलाइज हुआ, स्टेक से इनिशियलाइज हुआ, और वो इनिशियलाइज हुआ किससे, ई से। क्लियर है? जब आप ई से इनिशियलाइज करेंगे और फिर से वही प्रोसेस मींस जो आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उसी स्टेप को आपको फिर से फॉलो करना होगा। ई आपके लिए पॉइंटर है। क्लियर है? ई को आपको क्या करना होगा, रीड करना होगा। क्या इसका ई का राइट है, नहीं है। क्या इसका ई का लेफ्ट है, नहीं है। फिर से क्या करेंगे, पॉप करेंगे। इस बार कौन पॉप हुआ, सी। क्लियर है? और देन सी को आप क्या करेंगे, प्रोसेस कर देंगे। क्या सी का राइट एक्सिस्ट कर रहा है, यस कर रहा है, तो इसे क्या करेंगे आप, स्टेक में स्टोर कर लेंगे। जी को स्टोर कर लिया, देन सी का राइट स्टोर कर लिया, देन आप किस तरफ बढ़ेंगे, सी के लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? एफ से इनिशियलाइज होगा पॉइंटर, और उसके बाद एफ भी क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। और एफ का राइट नहीं है तो स्टोर नहीं किया, एफ का लेफ्ट भी नहीं है, फिर से आप किससे पॉप करेंगे, स्टेक से पॉप करेंगे, और जी इनिशियलाइज होगा। क्लियर है? और उसके बाद जी रीड होगा, जी का राइट भी नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है, और इस बार स्टेक से क्या पॉप होगा, फाइनली नल पॉप होगा। तो जब पॉइंटर क्या हो जाता है, नल हो जाता है। क्लियर है? तभी इस प्रोसेस को आप स्टॉप करेंगे और ये आपके सामने आएगा, प्री ऑर्डर रिवर्सल यूजिंग स्टेट। नाउ एनी क्वेश्चन, डाउट्स? नो सर। डाउट है? मुश्किल लगा होगा? नो सर, इजी है सर। इजी लगा? बाकी यस सर। बाकी स्टूडेंट्स को इजी है।
तो ये प्रोसेस फिर से अपन इसको थोड़ा सा देख रहे हैं, इसकी एल्गोरिथम बेसिकली, ये अभी मैनुअल अप्रोच था, ठीक है, इसकी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में क्या स्टेप्स होगी, सबसे पहले स्टेप होगी कि आप एक स्टेक लेंगे, स्टेक का टॉप जो स्टेक ऑफ टॉप है, ठीक है, दैट इज टॉप इक्वल्स टू 1 करेंगे और स्टेक ऑफ टॉप को क्या इनिशियलाइज करेंगे, नल। देन क्या होगा, पॉइंटर को किसे इनिशियलाइज करेंगे, रूट से, क्लियर है। देन स्टेप फॉलो होगी जब तक कि पॉइंटर क्या नहीं हो जाता है, लेफ्ट ऑफ द पॉइंटर क्या नहीं हो जाता है, नल, क्लियर। अब इसमें स्टेप्स आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा क्लियर हो रही होगी कि पर्टिकुलर जो इन्फो पीटीआर है वो रीड कर लेंगे। देन क्या, अगर उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका राइट है तो उसे कहां स्टोर करना होगा, स्टेक में। तो स्टोर करने के लिए क्या स्टेप फॉलो होती है, टॉप पे टॉप प्लस 1 होगा और स्टेक ऑफ टॉप को आप किसे इनिशियलाइज कर देंगे, राइट ऑफ दैट पीटीआर, क्लियर। देन आपको किस तरफ बढ़ना है, लेफ्ट ऑफ पीटीआर की तरफ, क्लियर। पीटीआर इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, देन उसे प्रोसेस करना है, क्लियर है। जब तक नल नहीं होता यही प्रोसेस करना है, और जब पीटीआर नल हो जाता है या लेफ्ट ऑफ पीटीआर नल हो जाता है तो उस केस में आपको कहां से पॉइंटर इनिशियलाइज होगा, स्टेक से इनिशियलाइज होगा, स्टेक में से पॉप होगा और वहां से इनिशियलाइज होगा, और फिर से बैक टू दी अप स्टेप, जो ऊपर वाली स्टेप है या जो प्रोसेस आप फॉलो करते थे, फिर से उसी प्रोसेस पे कि अगर सबसे पहले उसे रीड कर लेना है, जो इन्फो पीटीआर वो रीड हो जाएगा। देन क्या उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर राइट है तो उसे स्टेक में स्टोर कर लेंगे, और देन फिर से किस तरफ प्रोसेस डाउन करेंगे, लेफ्ट की तरफ प्रोसेस डाउन करेंगे, और फिर से वही स्टेप्स। तो ये लूप में स्टेप्स फॉलो होगी, क्लियर है। तो ये है सबसे पहले Yes, sir. प्री ऑर्डर रिवर्सल। प्री ऑर्डर की एल्गोरिथम अलग है, पोस्ट ऑर्डर के लिए इसमें डिफरेंट अप्रोच होगी, और इन ऑर्डर के लिए डिफरेंट अप्रोच होगी। तो कहीं ना कहीं स्टेक की एप्लीकेशन है कि बैक ट्रैक करने के लिए कि इनको कुछ पर्टिकुलर जो चाइल्ड नोड्स हैं उनके जो एड्रेसेस है उन्हें आप क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक करने के लिए स्टेक में स्टोर कर लें, और फर्दर जब उनको यूज करना होगा तो उसमें से क्या करेंगे, आप स्टेक में से रीड करेंगे और पॉप करेंगे, क्लियर। कोई डाउट, Yes. No, sir. कोई डाउट Yes, नहीं sir. है। बोलिए।